नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। एनडीए में घमासान के बीच बीजेपी के पहली लिस्ट जो है ऑफिशियली जारी कर दी गई है और इसमें कुल 71 नामों का ऐलान जो है बीजेपी ने कर दिया है। कौन कौन से वो लोग हैं जिनको पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है, तो इसको दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए, चुनाव समिति की बैठक के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जिन नामों पर सहमति बनाई गई है उसमें बेतिया से रेणु देवी को मौका दिया गया, रक्सौल से प्रमोद सिन्हा है, पिपरा विधानसभा से श्याम बाबू प्रसाद यादव है, मधुबन से राणा रणधीर सिंह है, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, ढाका से पवन जायसवाल, रीगा से वैद्यनाथ प्रसाद, भटनाहा से अनिल कुमार राम, परिहार से गायत्री देवी, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, अभी हाल ही में कल ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी दोबारा, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद, विस्पी सीट से हरिभूषण ठाकुर बचौल, रामनगर सुरक्षित सीट से अजीत पासवान, झंझारपुर सीट से नीतीश मिश्रा, छातापुर सीट से नीरज कुमार बबलू, नरपतगंज से देवंती यादव, फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी, सिकटी सीट से विजय कुमार मंडल, किशनगंज सीट से स्वीटी सिंह, बनबंकी सुरक्षित सीट से कृष्ण कुमार ऋषि, पूर्णिया से विजय कुमार खेमका, कटिहार सीट से तारकिशोर प्रसाद, प्राणपुर सीट से निशा सिंह जो हैं उनको मौका दिया गया, कोढ़ा सीट से कविता देवी को मौका दिया गया है, सुरक्षित सीट है ये। सहरसा से आलोक रंजन झा को मौका दिया गया है। गौरा बौराम जो सीट है वहां से सुजीत कुमार सिंह को मौका दिया गया। दरभंगा सीट से संजय सरावगी को मौका जो है दोबारा दिया गया है। केवटी सीट से बुलारी मोहन झा को मौका दिया गया है। जाले से जीवेश कुमार मिश्रा को, और आई से रमा निषाद को मौका दिया गया है। कुढ़नी सीट से केदार प्रसाद गुप्ता को मौका दिया गया है। बरूराज से अरुण कुमार सिंह को मौका दिया गया। साहेबगंज सीट से राजू कुमार सिंह को मौका दिया गया है। वैकुंठपुर सीट से मिथिलेश तिवारी को मौका दिया गया। सिवान सीट से मंगल पांडे बिहार सरकार मंत्री थे, अब तक इन पर यही कहा जाता रहा इनके बारे में कि ये बैकडोर से हमेशा से मंत्री बनते रहे, यानी कि एमएलसी रहे हैं हमेशा से। तो इस बार इनको बीजेपी ने सिवान सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। दरौंदा सीट से कर्णजीत सिंह है, गोरियाकोटी से देवेश कांत सिंह है, तरैया से जनक सिंह है, अमनौर सीट से कृष्ण कुमार मंटू को मौका दिया गया। हाजीपुर से अवधेश सिंह को मौका दिया गया। लालगंज सीट से संजय कुमार सिंह को मौका दिया गया है। पातेपुर सीट से लखेंद्र कुमार रोशन को मौका दिया गया है। मोहिउद्दीन नगर सीट से राजेश कुमार सिंह को मौका दिया गया। बछवाड़ा सीट से सुरेंद्र मेहता जो है उनको मौका दिया गया है। तिघरा सीट से रजनीश कुमार को मौका दिया गया है। बेगूसराय से कुंदन कुमार को मौका जो है वो दिया गया है। अब भागलपुर सीट से बात करते हैं तो भागलपुर से रोहित पांडे को मौका मिला है। बांका सीट से राम नारायण मंडल को मौका दिया गया। कटोरिया सुरक्षित सीट से पूरन लाल जो है टुड्डू को मौका दिया गया। तारापुर से सम्राट चौधरी, ये भी एक बड़ा नाम है, बिहार में डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, एमएलसी रहे हैं सम्राट चौधरी। इस बार तारापुर सीट से चुनाव जो है लड़ने वाले हैं। मुंगेर सीट से कुमार प्रणय जो हैं उनको मौका दिया। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, बिहार के डिप्टी सीएम ये भी हैं, लखीसराय से ये फिर से चुनाव लड़ेंगे। बिहार शरीफ सीट से सुनील कुमार को मौका दिया गया। दीघा से संजीव चौरसिया, क्योंकि दीघा के बारे में बड़ी खबर थी कि लोजपा के पाले में जा रही है, ऐसी खबरें आ रही थी कि लोजपा ने प्रत्याशी तक तय कर दिया है। दीघा दानापुर तमाम जगहों पर जो है कंफ्यूजन की स्थिति थी, लेकिन यहाँ पे दीघा पर संजीव चौरसिया को जो है कंटिन्यू किया गया। बांकी से नीति नवीन सरकार में मंत्री हैं उनको मौका दिया गया। कुम्हरार पर एक बड़ी खबर है, क्योंकि यहां पर जो सिटिंग विधायक थे बीजेपी के, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था, तो वहां पर संजय गुप्ता को मौका दिया गया है। पटना साहिब सीट से रत्नेश कुशवाहा को मौका दिया गया। यहां से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव चुनाव जीत करके आते रहे हैं और उनका टिकट कट गया है यहाँ पे दानापुर सीट से रामकृपाल यादव। और ये खबर न्यूज फॉर नेशन ने करीब 4 महीने पहले ब्रेक की थी, जब अमित शाह यहाँ पर आए थे, और तब हमने कहा था कि रामकृपाल यादव की पटना एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में अमित शाह ने रामकृपाल यादव को जो है दानापुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए कह दिया था। और दानापुर की देखिए ऑफिशियल मोहर 4 महीने पहले जो न्यूज फाउंडेशन ने खबर दी थी उस पर यह मोहर लग गई है। दानापुर सीट के बारे में खबर थी कि लोजपा के खाते में जा रही है सीट, लेकिन देखिए जो न्यूज फाउंडेशन ने 4 महीने पहले कहा था वही खबर यहां पे जो है पुष्ट हुई है। और रामकृपाल यादव यहां से चुनावी मैदान में है, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव हार गए थे पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती से, और क्योंकि लगातार केंद्रीय नेतृत्व के टच में थे और रामकृपाल यादव उस इलाके के लिए एक स्ट्रांग चेहरा माने जाते हैं, यादव जाति से आते हैं, तो रामकृपाल यादव को यहां पे दानापुर सीट से जो है मौका दिया गया है। विक्रम सीट से बात करें तो सिद्धार्थ सौरभ को मौका दिया गया। ये पार्टी छोड़कर गए थे, पहले कांग्रेस में थे, अब दोबारा से बीजेपी ने इनको प्रत्याशी बनाया है। अभी कल ही जो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था ऑफिशियली। बड़हरा सीट से राघवेंद्र प्रताप सिंह को मौका दिया गया। आरा से संजय सिंह टाइगर को मौका दिया गया। तरारी सीट से विशाल प्रशांत उपचुनाव जीत करके आए थे, सुनील पांडे के बेटे हैं, बहुत शानदार जीत हासिल की थी और दोबारा से तरारी से इनको ही मौका मिला है। अरवल सीट की बात करें तो मनोज शर्मा को मौका दिया गया है। औरंगाबाद सीट की बात करें तो त्रिविक्रम सिंह को मौका दिया गया है।
गुरुआ सीट जो है वहां से उपेंद्र डांगी को मौका दिया गया है। गया शहर सीट, और देखिए इस सीट को लेकर के बहुत कंफ्यूजन था कि ये चिराग पासवान की लोजपा के खाते में चली गई है, लेकिन देखिए न्यूज फाउंडेशन ने इस पर भी कहा था कि ये सीट जो है बीजेपी का गढ़ मानी जाती है गया जिले में, और अगर इस सीट पे कुछ बदलाव होता है तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और यहां से दोबारा प्रेम कुमार को मौका दिया गया, जो सरकार में मंत्री फिलहाल हैं। उनके बारे में बीच में ऐसा था कि उनको एक तरीके से किनारे कर दिया गया था, लेकिन दोबारा मंत्री बनाया गया उनको, और फिर से प्रेम कुमार को यहां पे मौका दिया गया है। वजीरगंज सीट से वीरेंद्र सिंह को मौका दिया गया, हिजवा से अनिल सिंह को मौका दिया गया है, वारसलीगंज सीट से अरुणा देवी को मौका दिया गया है, और जमुई सीट से श्रेयसी सिंह को मौका दिया गया। तो कुल 71 नामों का ऐलान हमने किया आपके सामने, और देखिए इस तरीके से जो है बीजेपी की तरफ से जो है कुल 71 प्रत्याशियों की पहली ऑफिशियल जो सूची है महागठबंधन और एनडीए खेमे दोनों को अगर जोड़ के देखें तो एनडीए में पहली पार्टी बनी है बीजेपी, जिसने अपने 71 प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है। 101 पर लड़ रही है। अगर जो सीट समझौता हुआ है फिगर्स के हिसाब से तो उसमें 101 पर जदयू, 101 पर बीजेपी, 29 पर चिराग की लोजपा। ऑफिस जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया था उसमें 101 पर बीजेपी, 101 पर जदयू, 29 पर लोजपा और 6 पर आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और 6 पर जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ने वाली थी। उसी बीच में पहली सूची बीजेपी ने 71 प्रत्याशियों की जो है वो जारी कर दी है। कुछ नए चेहरे हैं, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी जैसे नए चेहरे जो हैं चुनाव लड़ेंगे बिहार में। तो दूसरी तरफ रामकृपाल यादव को भी दानापुर सीट से चुनावी मैदान में जो है बीजेपी ने उतार दिया। तो ये पूरी अभी तक की अपडेट है। जो भी अपडेट होगी चुनाव से जुड़ी हुई देंगे न्यूज 4 नेशन पर। नमस्कार।